एक जलपरी का एक मछुआरा पीछा कर रहा था। अपने बच्चे की पहचान छिपाने के लिए उसने चुपचाप उसे एक टोकरी में रख दिया। फिर उसने जानबूझकर मुस्कुराकर मछुआरे की ओर हाथ हिलाया। जलपरी की सुंदरता देखकर मछुआरा मंत्रमुग्ध हो गया और उसने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। इसी दौरान उसकी नाव सीधे एक चट्टानी रीफ से टकरा गई। कुछ समय के लिए जलपरी सुरक्षित हो गई, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसका बच्चा गायब था। उसने देखा कि एक छोटी नाव उसके बच्चे को लेकर दूर जा रही है। नाव में बैठे एक दंपति को रोता हुआ बच्चा मिला। उन्होंने इसे भगवान का उपहार समझा और उसे गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम कोड़ी रखा। दूर से यह सब देख रही जलपरी की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बीत गए और कोड़ी बड़ा हो गया, लेकिन उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसे हर समय पानी पीने की तीव्र इच्छा होती थी और वह रोज बहुत ज्यादा पानी पीता था। कभी कभी उसकी उंगलियों से अनजाने में बिजली जैसी चिंगारियां भी निकल जाती थी। एक दिन उसके दोस्त जेसी ने देखा कि उसके हाथों पर मछली जैसी चमकदार शल्क उगने लगे हैं। कोड़ी ने घबराकर उन्हें धोने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हटे। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह कोई राक्षस तो नहीं है। हालांकि जैसे ही उसके हाथ सूखते वे शल्क फिर गायब हो जाते। उसी रात पानी पीने के बाद उसे लगा कि पानी की बोतल उसकी हथेली से चिपक गई है। उसने बोतल को झटक कर दूर फेंक दिया, लेकिन उसका हाथ दीवार से चिपक गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोड़ी स्पाइडरमैन की तरह उल्टा छत से लटका हुआ है। वे घबरा गए और उसे अस्पताल ले गए। कई जांचों के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। अगले दिन कोड़ी एक तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सभी हैरान रह गए। अपनी गर्लफ्रेंड के उत्साहवर्धन के बीच उसने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की और विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन जश्न मनाते समय अचानक उसकी बाहों पर पंखनुमा फिन उग आए। दर्शकों ने उसका यह अजीब रूप देख लिया। घबराकर कोड़ी ने पास की बिजली की लाइन पकड़ ली और पूरा स्टेडियम अंधेरे में डूब गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकला। अपने रहस्य का सच जानने के लिए उसने जेसी की मदद मांगी। जांच पड़ताल के बाद जेसी ने पता लगाया कि उसके शरीर पर उगने वाली चीजें मछली के शल्क हैं। अपनी थ्योरी को परखने के लिए उसने मछलियों से बात करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि मछलियां सचमुच पानी से बाहर उछलकर उसकी ओर आने लगी। अब जेसी को शक हो गया कि कोड़ी किसी जलपरी की संतान है। ये सच स्वीकार करना कोड़ी के लिए आसान नहीं था। परेशान होकर वह सीधे समुद्र में कूद गया। जब वह वापस किनारे पर आया तो उसका शरीर फिर बदलने लगा। उसकी बाहों पर फिन उगाई और उसके पैर एक विशाल मछली की पूंछ में बदल गए। दुर्भाग्य से उसी समय वर्षों पहले वाला मछुआरा उसे पकड़ लेता है। डर के मारे कोड़ी कांपने लगता है। तभी उसकी असली जलपरी मां वहां प्रकट होती है। मछुआरा अपनी मशीन चालू करता है और एक बड़ा जाल समुद्र में फेंक देता है। देखते ही देखते जलपरी उस जाल में फंस जाती है। ये देखकर जेसी तुरंत वहां पहुंचता है। वह चाकू लेकर पानी में छलांग लगाता है और जाल को काट देता है। जब मछुआरा जाल को ऊपर खींचता है तो उसमें कोई नहीं होता। अचानक जाल ढीला होकर जेसी के पैरों में उलझ जाता है और वह धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगता है। कोड़ी तुरंत पानी में गोता लगाता है, जेसी को पकड़ता है और उसे किनारे तक ले आता है। लेकिन तब तक जेसी बेहोश हो चुका होता है। कोड़ी अपनी हथेली से बिजली की धारा छोड़ता है, बिल्कुल डिफिब्रिलेटर की तरह, और जेसी की जान बचा लेता है। यह सब देखकर मछुआरे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह हमेशा के लिए जलपरी का शिकार करने का विचार छोड़ देता है। अब कोड़ी